हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द थिप्स स्टोरी। इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक युवा लड़का आता है और वो अनिल को मित्र बना लेता है। उस युवा व्यक्ति का नाम होता है हरी सिंह। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। और अनिल भी उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है और उसको काम दे देता है। लेकिन क्या वह लड़का जिसका नाम हरी सिंह है, क्या वह अनिल के विश्वास पर खरा उतरता है? इस पूरे चैप्टर में बस इन्हीं बातों की चर्चा होती है। रीड एंड फाइंड आउट। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। यहाँ पर आई जो वर्ड आई लेटर का जो यहाँ पर यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है यहाँ पर? तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो कहानीकार है वो हरी सिंह है। वो एक चोरी का कार्य करता था, तो वो जगह जगह अपनी जगह बदल लिया करता था और अपना नाम भी बदल लिया करता था। लेकिन जब वह अनिल के पास में आया उस समय पर उसका नाम उसने हरी सिंह बताया। तो यहाँ पर जो आई जो ये यहाँ पर लेटर है वो यहाँ पर हरी सिंह के लिए आया है, जो इस कहानी में चोर है। वॉट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। आखिर ऐसी क्या चीज़ है, किस चीज़ में वो सफल था? यहाँ पर किस चीज़ में वह सफल था? तो यहाँ पर हरी सिंह जो अनिल के पास में काम मांगने आता है, तो वो किस चीज़ में सफल था, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल एंड रिटर्न हिज वर्क। और फिर वो अनिल से क्या प्राप्त करता है अपने कार्य के बदले में, यानी कि हरी सिंह अनिल के लिए कार्य करेगा और अनिल उसको क्या देगा, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। हरी सिंह नाम का व्यक्ति जो अनिल के पास में आता है, तो वो बोल रहा है कि मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 ईयर्स आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और हरी सिंह बताता है कि मैं कैसा था, बिल्कुल अनुभवी था। हरी सिंह बताता है कि मेरे को पूरा अनुभव था चोरी का कार्य करने का, और मैं इसमें पूरी तरीके से सफल रहा था। सेकंड पैराग्राफ देखिए। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वाज अबाउट 25 years, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Here the thief was Hari Singh was saying that when he reached at the home of Anil was watching a wrestling match, यानी कि कुश्ती का मैच देख रहा था वो। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब हरी सिंह वहाँ पर पहुँचा, और उसके बाद में वो अनिल के बारे में पूरी डिटेल देता है कि ही वाज अबाउट 25। वो 25 साल का था, लंबा था, पतला था, और कैसा लग रहा था वो? ही लुक्ड इजी गोइंग। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। काइंड था, काइंड मीन्स दयालु था, दयालु लग रहा था वो। बिल्कुल सिंपल इनफ फॉर माय पर्पज। और मेरे कार्य के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल मेरे को सादा लग रहा था। और आपको पता होगा हरी सिंह का कार्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? चोरी करना। तो उसके पर्पज के हिसाब से उसको अनिल बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था, कि उसको लग रहा था कि मैं आसानी से यहाँ पर चोरी कर सकता हूँ। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यहाँ हरी सिंह जो थीप है वो बता रहा है कि मेरे को इसमें ज़्यादा भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन
मैंने ऐसा सोचा कि मैं इसके कॉन्फिडेंस को मतलब जीतने में मैं सफल हो जाऊंगा। इस तरीके से अनिल जब मैच देख रहा था, जब वो उसके पास में आया तो हरी सिंह की ये थिंकिंग थी कि वह सीधा साधा व्यक्ति है और मैं उसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ, उसकी कॉन्फिडेंस को जीत सकता हूँ और मैं चोरी कर सकता हूँ। यानी कि उसका पर्पस व्हाट वाज द, हम तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हरी सिंह व्हेन ही वेंट टू अनिल। जब वह अनिल के पास में गया तो हरी सिंह का क्या पर्पस था? It was only purpose of Hari Singh to steal materials from the house of Anil। यानी कि अनिल के घर से कुछ सामान चुराना ही उसका उद्देश्य रहा है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अनिल, तो अनिल के बारे में क्या जानते हो, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अनिल was 15 years old person, a tall lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple person। आगे देखिए अगले पैराग्राफ में, you look a bit of a wrestler yourself, I said, a little flattery helps in making friends। राइटर कह रहा है कि मैंने कहा कि तुम थोड़े से मतलब रेसलर लगते हो। अनिल की बड़ाई कर रहा है यहाँ पर और वो बता रहा है कि लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अगर किसी की हम बड़ाई कर देते हैं थोड़ी सी तो वो हमको मित्रता बनने में सहायता करती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक चीज़ निकल कर के आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मित्रता बनाने में थोड़ी सी हेल्प करती है, वो है लिटिल फ्लैटरी, यानी कि किसी की बड़ाई करना। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसके बाद में अनिल का क्या जवाब आता है? सो डू यू, कि तुम भी इसी तरीके के हो, यानी तुम भी रेसलर ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन। लेकिन हरी सिंह कह रहा है कि उस समय पर ये क्षण मेरे लिए अलग था। क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल क्या था, पतला था, यानी कि ज़्यादा मोटा तगड़ा नहीं था वो, इस वजह से वो रेसलर नहीं लगता था। लेकिन अनिल ने उसके लिए भी कह दिया कि तुम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हो, ऐसे लगते हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। तो मैंने कह दिया बड़ी विनम्रता से, मॉडेस्टली इट मीन्स विनम्रता से मैंने कह दिया है, ठीक है, अच्छी बात है ये, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी रेसलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी कुश्ती कर लेता हूँ, ऐसा बताता है। व्हाट्स योर नेम? उसके बाद में अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो राइटर कह रहा है कि आई लाई, मैं झूठ बोलता हूँ और मेरा अपना नाम क्या बता देता हूँ, हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ डैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर देखिए, एक वो हरी सिंह अपने बारे में एक गुप्त बात बताता है, यहाँ पर एक सीक्रेट बात बताता है कि वो प्रत्येक महीने अपने नाम को चेंज कर लेता है। और उसका व्हाट वाज द पर्पस ऑफ चेंजिंग नेम बाय हरी सिंह, आखिर क्या कारण रहा है, व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण रहा है कि ये अपना नाम चेंज कर लेता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, देखो, Hari Singh made new name every month because that kept him ahead of police and his former employers। यानी कि जहाँ पुलिस के से भी वो बच जाया करता था और जो उसका जो पहले का जो मालिक रहा करता था उससे भी वो बच जाया करता था। यानी कि किसी के घर पे वो चोरी करता, नौकरी करता है, उसके घर पे वो चोरी करता है, उसके बाद में वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर उसका कोई दूसरा नाम होता है और उसके बाद में वो नाम चेंज कर लेता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रांटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर
थोड़ा सा परिचय होने के बाद में अनिल उससे बातें करने लग जाता है। और बातें किसके बारे में करने लग जाता है? वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जिन्होंने मतलब अपने ऑयल की मालिश कर रखी है अपने शरीर के ऊपर, उन पहलवानों के बारे में बात करने लग जाता है। हु आर ग्रांटिंग, जो घुर्रा रहे थे, मतलब जोर से चिल्ला रहे थे, लिफ्टिंग और उठा रहे थे दूसरे पहलवानों को, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और दूसरे पहलवानों को वो उठा उठा के फेंक रहे थे। उनके बारे में अनिल उससे हरी सिंह से बात करना स्टार्ट कर देता है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। राइटर कहता है कि आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था, इस वजह से अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला जाता है, और आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी अकस्मात उसका अनुसरण करता हूँ, उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हरी सिंह ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है कि वो अपना नाम चेंज कर लेता है, और क्योंकि वो चोरी करने में परफेक्ट है, सक्सेसफुल रहा है, इस वजह से वो छुपड़ी छुपड़ी बातें करके लोगों को इस तरीके से फंसा लेता है और मित्रता कर लेता है। उसके बाद में अनिल ने पूछा उससे हेलो अगेन, अनिल ने उसको हेलो बोला दोबारा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। राइटर है जो हरी सिंह है, वो बता रहा है कि जब उसने मेरे से हेलो बोला दोबारा, तो मैं भी उसकी तरफ मुस्करा दिया थोड़ा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कार्य करना चाहता हूँ। किंतु हरी सिंह ने, वो अनिल ने वापस उसको जवाब दिया, बट आई कांट पे यू, किंतु मेरे पास तो कुछ मतलब पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे, मैं तुमको चुका ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी कार्य तुम मेरे लिए करोगे मैं उसका पेमेंट तुमको नहीं कर सकता। I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" यहाँ पर हरी सिंह ये सोच रहा है, वो चोर है, उसने ये सोचा, वो कह रहा है कि मैंने ऐसे सोचा कि 1 मिनट के लिए मैंने ऐसे सोचा कि शायद मैंने इस आदमी को मिसजज कर लिया, यानी मैं इसके बारे में सोच रहा था वैसा यह व्यक्ति नहीं है, यानी कि मैं इसको ज़्यादा पैसे वाला समझ रहा था, तो इतना पैसे वाला नहीं है ये। तो मैंने उससे वापस दोबारा पूछ लिया, कैन यू फीड मी, क्या तुम मेरे को भोजन खिला सकते हो? तो अनिल ने भी पूछ लिया उससे, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? तो हरी सिंह है वो वापस दोबारा झूठ बोलता है, क्योंकि वो तो उसका पैसा चोरी का रहा है, इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान चोरी करने के लिए जाता है। उसको ऐसा वर्क नहीं आता था कुकिंग का, लेकिन उसने फिर वापस झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। तो अनिल ने उसके सामने एक शर्त रखी, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि यदि तुम मेरे लिए खाना पकाते हो तो मैं तुमको भोजन खिला सकता हूँ। यहाँ क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑन विच अनिल असाइंड हरी सिंह एट ए वर्क? कौन सी कंडीशन पे उसने हरी सिंह को अनिल ने वर्क पर रख लिया? वो कंडीशन ये थी कि उसने उसको ये बताया कि यदि तुम मेरे लिए खाना पकाते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna Street shop and told me I could sleep on the balcony. उसके बाद में वो मेरे को जमुना स्वीट शॉप पर ले गया और उसने मेरे से कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मेरे को फिर बताया कि तुम इस बालकनी पर सो सकते हो, यानी कि उनके खाना देने की बात, और उसको वर्क उसने बता ही दिया था कि तुमको खाना बनाना है, मैं तुमको खाना खिला दूंगा। इसके बाद में वो उसको सोने की जगह बताता है, जमुना स्वीट शॉप है, उसके ऊपर का रूम है, वो अनिल का रूम है, उसके बगल में वो उसकी जो बालकनी है उसमें वो हरी सिंह को सोने के लिए बताता है। बट द मील आई कुकड डेट नाइट
must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो वो चोर था उसको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने झूठ बोल दिया था। जब उसने खाना बनाया तो वो बता रहा है कि आई कुक डेट नाइट, जब उस रात मैंने खाना बनाया तो वो इतना बिल्कुल ख़राब था, वो इतना ख़राब था क्योंकि अनिल ने उस जो खाने को आवारा कुत्तों को डाल दिया, स्ट्रे डॉग, एंड टोल्ड मी बी ऑफ। तो इस तरीके से उसके झूठ से ये हुआ कि अनिल को ये वैसे लग गया था कि इसको खाना बनाना नहीं आता है। बट आई जस्ट hung around, smile in my most appealing way and he couldn't help laughing. जब उसने खाना ख़राब बनाया तो भी वह अनिल के पीछे पीछे लगा रहता है उसकी तरफ, फिर वो उसके अच्छे ढंग से वो मुस्कुराता है और he couldn't help laughing, लेकिन वो बताता है कि लिए वो हंस नहीं पाया, वो क्योंकि हंस इस वजह से नहीं पाया वो क्योंकि उसने कार्य सही ढंग से नहीं किया है। नेक्स्ट पैसेज देखिए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके बाद में उसने मेरी पीठ थपथपाई, नहीं यहाँ पर है पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर के ऊपर मेरे थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, और मेरे से कहा कोई बात नहीं है, यानी कि तुमको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ही शुड टीच मी टू कुक, वो बताता है कि वह उसको सिखाएगा कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। और उसके बाद में उसने बताया कि वह उसको किस तरीके से लिखना है, उसका नाम ये उसको सिखाएगा, और उसने ये भी बताया कि वो उसको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना और नंबर्स को ऐड करना ये भी उसको सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, यहाँ पर चोर बता रहा है, यानी कि हरी सिंह बता रहा है कि मैं उसके प्रति कृतज्ञ था, ग्रेटफुल था, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा था वो। आई न्यू डेट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। मैं जानता था, उसी समय पे मैं समझ गया था कि मेरे लिए एक एजुकेटेड आदमी के जैसे मैं लिख सकता था। देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, और जब मैं ये लिखना सीख जाऊंगा तो उस समय पर मेरे लिए ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं रहेगी जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि उसके प्राप्त करने की कोई सीमाएं नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। इस तरीके से हरि सिंह बताता है कि अनिल के लिए कार्य करना बड़ा सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. अब यहाँ पर भी देखिए, हरि सिंह को जो कोई कार्य वो सौंपता है, यानी सब्ज़ी लाने का कार्य अनिल सौंपता है उसको, तो वो सब्ज़ी लाता है मार्केट से, तो उसमें भी वो प्रतिदिन ₹1 के हिसाब से बचत करता है। वो बता रहा है कि अगली सुबह मैंने उसको चाय बनाई उसके लिए, और उसके बाद में मैं प्रत्येक सुबह मतलब ऐसा किया करता था वो, और उसके बाद में दिन में वो सामान खरीदने मार्केट चला जाया करता था, और उस सामान में से वो प्रत्येक दिन ₹1 कमा लिया करता था। ग्रोसरी का कोई भी सामान हो, या सब्ज़ी का, या ग्रोसरी का कुछ भी सामान हो, जो भी सामान वो लाता था खाने पीने के, उसमें वो ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से बचा लिया करता था। आई थिंक यू न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। और यहाँ पर हरि सिंह कह रहा है कि मेरे को पता है अच्छी तरीके, मैं सोचता हूँ कि मेरे को उसको अच्छी तरीके से पता है कि मैं
इतना पैसा इसमें से बचत कर लेता हूँ, यानी 1 रुपये रोज़ इसमें से बचा लेता हूँ, लेकिन वह इसकी कोई परवाह नहीं करता है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे।